आज आपने पत्रकार परिषद बुलाने का मुख्य कारण क्या है? आप लोगों को बुलाने का मुख्य कारण ये है कि बहुत दिन से, आप लोग भी जानते हो, बहुत सालों से यहाँ पे शिवाजी नगर मानपुर के क्षेत्र में एक राजू कोकनी नाम का आदमी बड़ी तादाद में, बड़ी मोटी खंडली सबसे मांगता है, बड़ी तादाद में। ये महीने का इसका एवरेज कम से कम 20 से 25 लाख रुपया ये खंडली मांगता है सारे लोगों से। एक एक बांधकाम, जो छोटे मोटे बांधकाम भी रहेंगे, उसके पास पहुंचता है और बोलता है कि 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, ये इसकी डिमांड रहती है। और कहीं ना कहीं ये लोगों को इतना परेशान कर चुका था, इतना परेशान कर चुका था, पैसा मांग मांग के टॉर्चर। ये और इसके लोग, इसकी पूरी टीम है, इसकी पूरी टीम है जो लोगों के पास जाती है, जो बांधकाम करता है कॉन्ट्रैक्टर गरीब, उसके पास जाते हैं, उसको धमकी देते हैं कि पैसा दे नहीं तो तेरा रूम भी तोड़ेंगे। रूम वाले के पास जाते हैं, तेरा रूम भी तोड़ेंगे और तेरे को भी तोड़ेंगे, तेरे को मारेंगे, तेरे को रहने नहीं दूंगा, काम नहीं करने दूंगा। और इसकी ऐसी दादागिरी बहुत चलती थी इस गवंडी के अंदर। कुछ दिन पहले इसने, मैंने भी एक, मैं जो बांधकाम का मटेरियल है, मटेरियल सप्लायर हूं मैं एक रिपेयरिंग बांधकाम लोटस में 11 नंबर प्लॉट में लिया। तो इसका एक दलाल मेरे पास आया, उसका नाम है पापा। वो भी पहले कॉन्ट्रैक्टर ही था, अब बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर ही छोड़ के इसकी दलाली करने लग गया। वो आया मेरे पास, मेरे को बोला, अरे वो राजू भाई का क्या? मैं कौन राजू भाई? बोले राजू कोकनी। मैं उसका क्या? तो बोले उसको पैसा देना पड़ता है तभी काम करना पड़ता है, उसको पैसा नहीं देंगे तो कोई काम नहीं कर पाता है। मैंने बोला भाई हम लोग काय के लिए पैसा देंगे, अपन तो मेहनत करते, धूप में खड़े रहते, और हमारा तो लीगल धंधा है, हम लोग माल सप्लाई उप्लाई करते, तो भाई हम लोग क्यों पैसा देंगे? तो बोले नहीं नहीं, पैसा देना ही पड़ता है, नहीं तो पैसा नहीं देंगे तो फिर काम नहीं करना पड़ेगा, और तेरे को तेरी जान भी ले लेंगे भाई इतने पहुंचे हुए। तो मैं बोला अरे यार जान ले लेगा। तो मैं फिर वो डर के मारे, फिर मैंने क्या किया, डीसीपी साहब को मैंने कंप्लेंट किया जाके कि डीसीपी साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। डीसीपी साहब ने सीनियर साहब को मीटिंग की है और सीनियर साहब को बोले कि इसके साथ जो भी अन्याय हो रहा है आप इसको इंसाफ दिलाओ। बाद में सीनियर साहब ने मेरे को बुला के लिए और मेरे को पूछे क्या हो रहा है। तो मैंने बोला साहब वो 1 लाख रुपए की मेरे से खंडली मांग रहा है, मेरे से 2 लाख रुपए की खंडली मांग रहा था, मगर 1 लाख रुपए पे सेटलमेंट हुआ कि भाई ठीक है चल तू 1 लाख रुपया दे दे। तो मैंने बोला कि साहब को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, सब ये 1 लाख रुपया खंडली मांग रहा है और मैं इसको पैसा दूंगा नहीं, क्योंकि मैं हलाल का पैसा कमाता हूं, हराम का पैसा दूंगा नहीं। तो इसने मेरे को बोला, अब इसको मैंने बोला हाँ ठीक है मैं पैसा देता हूं, और साहब ने अपना पूरा स्क्वाड मेरे को दिए, और साहब की मेरे को बहुत मदद मिली, सीनियर साहब की और डीसीपी साहब की मेरे को बहुत मदद मिली। और वो डीसीपी साहब की मदद से हम लोगों ने इसको कल 9:15 बजे सिग्नल पे इसको मैंने बुलाया और पैसा दे के, पैसा दिया जैसी तो उसने पैसा गाड़ी में डाला, पैसा गाड़ी में डालते साथ ही पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। 1 लाख रुपया पूरा था और वो पैसे का पूरा लिखा हुआ है, पूरा साहब के पास में उसका लिखा हुआ है, पूरा एंट्री है वो पैसे का, हर एक नोट का एंट्री है। और वो 1 लाख रुपया इसने मेरे से खंडली लिया और गाड़ी में डाला। जैसे इसने गाड़ी में डाला, पुलिस लोगों ने अपना बहुत अच्छा काम किया और इसको अरेस्ट किया। ये ऐसा आदमी है जो हर किसी से खंडली मांगता है। ये सिर्फ बांधकाम की खंडली की बात नहीं है, ये देखता है कि कोई अच्छा व्यापारी है, अच्छा कमा रहा है, तो इसको जलन होती है। और ये क्या करता है कि अपने गर्दुल्ले दोस्त लोग को बेच के, इसके दोस्त लोग गर्दुल्ले जो है उनको बेच के, कितने लोग होंगे हरीफ भाई? इसके टीम में 5 से 6 लोग है। वो नाम दिया गया चौकी पे? मैंने एक जन का नाम, एक जन को मैं पहचानता हूँ, पापा बोल के, वो भी पहले कॉन्ट्रैक्टर था, अभी वो एमडी केस में इधर जमा भी हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा पैसा इन लोग वसूली करके इन लोग एमडी के रैकेट में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सब नशे का धंधा करते हैं। कैसा मालूम क्या कि अभी कैसा मालूम क्या कि जितने भी खंडली करने वाले लोग हैं, मैं चाहता हूं कि जितने भी खंडली करने वाले लोग हैं, जो लोग परेशान कर रहे हैं अच्छे लोगों को, यहाँ तक के लोग इस तरह परेशान है कि कुछ लोग तो बेचारे हार्ट आ गया उनको, कुछ लोग को हार्ट आ गया, कुछ लोगों ने बाईपास करे, कुछ लोगों ने वो जो कैप होता है वो बिठाए। कितने बेचारे लोग ऐसे हैं, व्यापारी लोग जो परेशान है। मैं चाहता हूं, मैं पुलिस प्रशासन से मेरी गुजारिश है उनसे कि ज्यादा से ज्यादा कठोर कार्रवाई इनके ऊपर करे, और इनको मैं कोर्ट से भी चाहता हूं कि सर इनको बेल ना देवे प्लीज। ये ऐसे लोग बाहर आएंगे तो अच्छे लोगों की जानों को खतरा है।
क्या इनके ऊपर पहले भी कभी कानूनी कार्रवाई हुई है? इसके ऊपर पहले भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। पहले भी एक इसमें से एक लड़का जो पापा में जिसका नाम बता रहा हूँ वो एमडी केस में भी जा चुका है। और ये भी पहले जो ये राजू कोपली है उर्फ तौफीक वानू, ये भी पहले ये भी बांधकाम ही करता था, मगर बाद में इसको पता चला कि कैसा क्या खल्ली लेने का, ये हलाल का काम करने से अच्छा है हराम का काम करो, जल्दी आगे बढ़ेगी। तो ये हराम का काम करना चालू कर दिया और सारे लोगों के से वसूली करना चालू कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से और मेरे जितने भी पत्रकार दोस्त यहाँ पे है, मैं उनके चैनल के माध्यम से सारी जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अपने हलाल का 1 रुपया किसी को मत दो, 1 रुपया भी किसी को मत दे। और कोई आपसे अगर लेने आता है तो मेरे को फोन करो, मैं आऊंगा और उसको हम लोग लाके इधर पे जमा करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर जो 3 गवाह 2 पंच हैं और उसके अलावा मैं इसके जुल्म से 2018 से परेशान हूँ, राजू कोकनी के जुल्म से। इसने हम लोगों के ऊपर कई गलत आरोप लगाए, यहाँ से लेके रत्नागिरी तक के इसने हम पे मर्डर केस लगवाया, शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में 354 लगवाया और अभी बहुत से केसेस हैं। हम लोग कारोबारी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं पंकज, अशरफ अली, लालू और बारी भाई जो हमारे बड़े सरपरस्त थे जिनका इंतकाल हो गया। यही टेंशन की वजह से रत्नागिरी के अंदर जब हम लोगों को पुलिस ने ले गई, पूरी इंफॉर्मेशन इंक्वायरी करने के बाद में हमको बरी कर दिया गया कि हमारा कोई केस से लेना देना नहीं था। लेकिन इसने हमारे कारोबार को खराब किया। मैं कारोबारी आदमी हूँ गोवंडी के अंदर और मैं टैक्स पेयर हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स पेयर हूँ। 50 से 60 लाख रुपए तक के मैं जीएसटी पे करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये ऐसे कमबख्त लोग जो झूठे इल्ज़ाम लगा के हमारे कारोबार को ख़राब कर रहे हैं, मुझ पे इल्ज़ामात लगाए गए। उसके बाद में कई मरतबा इसने पैसे की मांग की जो मैंने कभी पूरी नहीं करी इसकी पैसे की मांग को, कि भाई जो भी होगा। और मैंने शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में मैंने कई एलिगेशन दिए। डिपार्टमेंट सबूत मांगता था, लेकिन डिपार्टमेंट का ऐसा था कि भाई मैंने डिपार्टमेंट को बोला कि ये जो है कोई ऐसा सबूत देता ही नहीं है। इसका जोड़ीदार था अब्दुल रहमान और एक जोड़ीदार था इसका हुसैन करके। तो इसके पहले 2-5 साल पहले उन लोगों को खन्नी केस में जमा किया गया, शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन ने उठा के लाया। अब इसके बारे में डिपार्टमेंट का ऐसा बोलना था कि भाई हमको कोई सबूत मिले तो कल देर सही, लेकिन डिपार्टमेंट को कल आरिफ भाई लोगों ने सबूत दे दिया और रंगे हाथ पकड़ा दिया इसको। देर सही लेकिन काम हुआ। बहुत सी मुश्किलें आसान हुई, कई लोगों के घर तोड़वाए गए और ये साठ गांठ के बगैर कुछ होता नहीं है। जो बात है फैक्ट है यार, डरना किसी के बाप से नहीं है, समझे ना। तो क्या लगा कारोबारी जो लोग लोग हैं चैन की सांस ले सकेंगे गोवंडी? नहीं, गोवंडी के अंदर एक राहत हो गई। अभी एक राहत होगी कि एक बड़ा मुजरिम पकड़ा गया, तो इससे जो छोटे मोटे लोग थे कंप्लेंडर और भी उनको भी मतलब थोड़ी जो भी हफ्ता वसूलते थे, बैरक जो भी करते थे, उनके दिलों में डर महसूस होगा और लोगों के अंदर हिम्मत आएगी। उनको भी चाहिए कि वो पहले लोग डरते थे यहाँ के कंप्लेंट लिखाने के लिए, लेकिन अभी उनके अंदर हिम्मत होगी कि हम जाए पुलिस स्टेशन तक के और कंप्लेंट लिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहसिन अंसारी। मैं सारे लोगों से, सारे पत्रकारों से धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मुद्दे को अहम समझा और इसको आपने संज्ञान किया। और जैसे कि अभी हमारे पत्रकार भाई ने हमसे सवाल किया कि ये एक कंप्लेनर, ये तो सिर्फ एक कंप्लेनर था। और देखो, अन्याय का अंत होता है। ये अन्याय कब तक चलेगा? जब हम लोग जैसे पत्रकार टीम, हमारी सारे दोस्त भाई, हम लोग सब साथ खड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सब अन्याय खत्म होगा। तो उसमें से एक मसला ये हल हुआ है। ऐसे यहाँ पर काफी किस्से हैं और इंशाल्लाह हमारी टीम उसके लिए भी काम करेगी। और बात रही बीएमसी की और जो भी है, तो पुलिस चौकी से भी हमको पूरी मदद मिली है और बीएमसी से भी हमको पूरी मदद मिलने की संभावना है। हमने उनसे बात की है और आगे हमको इंशाल्लाह उनसे मदद मिलेगी। जैसे नगर है, आप यहाँ की आबादी पे गौर करिए। यहाँ की आबादी कुछ ऐसी है जो 500-600-700 रुपए रोज कमाती है और उन लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो चौकी आए, कोर्ट आए। अगर मैं दिन भर चौकी में दूंगा तो मैं 700 रुपए नहीं कमाऊंगा तो मेरा घर भूखा रहेगा। तो मेरे शिवाजी नगर के अंदर काफी लोग ऐसे हैं। तो मैं पुलिस चौकी से सी गोवंडी की बीएमसी से भी, सारे सोशल वर्कर से भी अपील करूंगा कि आप लोगों का इंतजार ना करें, उनकी मदद आप करिए। वो अगर आ जाएंगे तो उनका घर भूखा रह जाएगा। हो सकता है उनके घर में कोई हार्ट का मरीज हो सकता है कि कोई कैसा पेशेंट हो। तो सारे लोगों से अपील है, ऐसा मत सोचो कि वो आएंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। हम बिगैर उनके आए भी उनकी मदद करें।